हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करती हूँ मैं आपके लिए। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 8.1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो उसका प्लेलिस्ट में। ओके, और 9th लेसन जो है ट्रिग्नोमेट्री, इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो भी मैंने आपको बताया है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूलेज, वो आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके वो फॉर्मूलेज बाय हार्ट हो गए तभी ही आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रीज के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो आज हम प्रैक्टिस सेट 8.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री का जो ये टेबल है, ये इसकी वैल्यूज हमें हमेशा बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। नींद में से भी आपको किसी ने बोला है कि बताओ साइन 90 की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, तो आपको वो आनी चाहिए। ओके, सो देखो जैसे यहाँ पे हर एक थीटा मतलब क्या होता है, एंगल होता है। तो थीटा की एक एक वैल्यूज दिए हैं आपको हर एक एंगल के लिए। मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। साइन 30 की वैल्यू है 1/2। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू है √3/2। साइन 90 की वैल्यू है 1। सिमिलरली कॉस 0 की वैल्यू है 1। कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। कॉस 90 की वैल्यू है 0। बाकी की वैल्यूज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे देखो tan 90 की वैल्यू हमें अनडिफाइंड दी है। हमें अनडिफाइंड क्यों दी है वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें tan 90 की ही वैल्यू अनडिफाइंड क्यों दी है। तो सबसे पहले अभी देखो, जैसे अभी हमें फॉर्मूलेस पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, राइट। तो अगर सपोज, मतलब मैं पहले आपको जीरो जैसे आपकी बुक में दिया है वही एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर साइन हमें tan 0 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 0। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको अगर फॉर्मूलेज लर्न होंगे तो मैं क्या समझा रही हूँ आपको अच्छे से समझ जाएगा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं tan 0 के लिए, मतलब tan का जो 0 एंगल होता है उसकी अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो tan 0 क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो थीटा का एंगल क्या दिया है हमें 0, इसलिए हम यूज करेंगे tan 0 इज इक्वल टू साइन 0 अपॉन कॉस 0। सो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए साइन 0 की वैल्यू हमने 0 रखी। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 0/1 किसी भी नंबर को, मतलब 0 को अगर हमने किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो उसका आंसर क्या होता है, 0। ये बेसिक होता है, आप सबको पता है। कोई भी नंबर को अगर हमने 0 को अगर हमने किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो आंसर विल बी 0, ये हम सबको पता है। सो आंसर विल बी 0। सो द वैल्यू ऑफ tan 0 इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों दिया है, तो tan 90 की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सेम फॉर्मूला है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो साइन 90 हमें क्या निकालना है भाई, tan 90 निकालना है, तो वी हैव टू यूज साइन 90 एंड कॉस 90, राइट। सो tan 90 क्या होगा, tan 90 होगा साइन 90 अपॉन कॉस 90, राइट। साइन 90 की वैल्यू क्या है, साइन 90 की वैल्यू है 1। देखो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1। तो साइन 90 की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रखी। देन कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0। अब देखो आप थोड़ा सा भी समझ लो, बेसिक समझ लो कि अगर हमने किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आएगी, अनडिफाइंड आएगी, राइट। हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं। हमें वो वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर सकते क्योंकि 0 का टेबल ही एग्जिस्ट नहीं है, राइट। सो when we divide any number by 0 the value will be undefined, okay। मतलब उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन वाई tan 90 का जो वैल्यू हमें दिया है, tan 90 का वैल्यू हमें अनडिफाइंड दिया। क्यों? क्योंकि उसका रेशियो जब हमने फाइंड आउट किया तो उसका आंसर क्या आ रहा था, अनडिफाइंड। सो कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे, वी कैन नॉट डू द डिवीजन ऑफ 1/0, हेंस वी कैन नॉट फाइंड द डेफिनेट वैल्यू ऑफ tan 90। समझ गया? किसी भी नंबर को हमने अगर 0 से डिवाइड किया तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, नहीं। इसीलिए tan 90 हो गया अनडिफाइंड।
ये मैंने आपको बेसिक इसलिए समझाया क्योंकि कैसे आपको मतलब जब सॉल्व करोगे आप, या फिर आप जो भी बेसिक समझ रहे हो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 10th के लिए भी आपको काम आएगा, या फिर आपकी फ्यूचर स्टडीज के लिए भी आपको ट्रिग्नोमेट्री काम आ सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना ज़रूरी है। ओके, अभी जब भी हम प्रैक्टिस सेट 8.2 सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें दो फॉर्मूलेज की बहुत ज़रूरत गिरने वाली है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूलेज हमें याद रखने पड़ेंगे, बाय हार्ट करने पड़ेंगे, तभी जाके हम प्रैक्टिस सेट 8.2 अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे मैं टेबल ड्रॉ नहीं कर सकती, इसलिए मैंने बस आपकी बुक में आपके सामने टेबल होगा, तो आपकी बुक खोलो, बुक में आपको टेबल होगा, वहां पे आपको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है आपको 35/37 एंड टैन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो टेबल मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैंने खाली क्वेश्चन लिखे हैं। जितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएंगे वो हम ये वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन ये वीडियो में सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, सो अभी सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा कि फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, हमें वैल्यू गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, हमें गिवन है हमें कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 35/37, राइट, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है हमें, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है टैन थीटा की। सो टैन थीटा इज इक्वल्स टू ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। अभी सोल्यूशन पे जाते हैं हम। देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा फॉर्मूलेज बहुत ज़रूरी है, हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूलेज ही यूज होने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला क्या है, हमें निकालना है साइन थीटा। ओके, साइन थीटा हमें निकालना है, उसका क्वेश्चन मार्क है। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले हमें फॉर्मूलेज लर्न है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है। ये फॉर्मूले में हमें पता है। हमें कॉस की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 35/37। सो फॉर्मूले में वो लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अभी कॉस इधर गया तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, साइड चेंज साइन चेंज, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अभी देखो कॉस की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 35/37। तो क्या आएगा, कॉस की वैल्यू लिखो 35/37 और उसका स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। ओके, अभी देखो 1 माइनस, यहाँ पे फिर से लिखती हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 1 माइनस 35/37 उसका हम कर रहे हैं स्क्वायर, राइट। तो अभी देखो 1 माइनस 35 का स्क्वायर काफी आसानी से कर सकते हैं हम, 35 × 35 करो, या फिर जो नंबर्स 5 से एंड होते हैं उसका स्क्वायर करना काफी आसान होता है। सिंपली 5 का स्क्वायर लो, क्या आएगा 25, और 3 के आगे का मल्टीपल क्या होता है 4, तो 3 × 4 कर लो तो वो आएगा 12। आप सिंपली इसकी ट्रिक के लिए मैं शॉर्ट्स अपलोड करूंगी 5 के स्क्वायर के लिए, जो नंबर 5 से एंड होता है उसके स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आप 35 × 35 कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर 1225, राइट। अभी 37 का स्क्वायर निकालना है, तो 37 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, सिंपली 37 × 37 करते हैं। देखो 37 × 37, 4 259 1369 आए, राइट। तो 37 का स्क्वायर क्या है, 1369। अभी ये हमें पता है कैसे करना है, इसका हमें करना होता है क्रॉस, राइट, इनका करना होता है हमें क्रॉस। अभी यहाँ पे 1 के नीचे कोई नहीं, तो हम यहाँ पे इसको बेसिक में 1 ही कंसिडर करेंगे, राइट। तो अभी 1369 × 1 क्या आएगा, 1369, ये 1 × 1225 क्या आएगा 1225। इसका हमने क्रॉस किया, ओके, आप समझ लो, क्रॉस किया और फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1369। ये आपको बेसिक पता होगा क्योंकि हमने ये पहले 7 स्टैंडर्ड में 6 स्टैंडर्ड में वगैरह पढ़ा है हमने ये, ओके। तो अभी इनका सब्सट्रैक्शन करो, 1369 - 1225, 9 - 5 4, 6 - 2 4, 3 - 2 1, 144, और 1 - 1 0। तो 144/1369 आया हमारा
इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखना मत भूलना, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सो अभी ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। तो हमें क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करने, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, राइट। और 1369 किसका स्क्वायर हमने निकाला ना, 37 का। सो 12/37 विल बी द साइन रेशो। ओके, समझ गए, 12/37 विल बी द साइन रेशो। ओके, अभी हमें फाइंड आउट करना है टैन रेशो, राइट। सो टैन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज शुरू करने के पहले ही बताया कि ये दो फॉर्मूले हमें जरूरी पढ़ने वाले हैं ये एक्सरसाइज में। सो साइन थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 12/37, राइट। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, गिवन है हमें 35/37, राइट, 35/37। तो अभी ये डिवीजन में है तो ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 12/37 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 37/35 आएगा। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख रहे होगे ना, तो आप मतलब आप मेरे अगर चैनल के पहले से सब्सक्राइबर होंगे ना, तो मैंने बहुत बेसिक से बहुत सारी चीजें समझाई है चैनल में मेरे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं, मतलब ये जो ऐसे रेशो वाले होते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप मेरे चैनल की वीडियो रेगुलर देखा करो, सो दैट आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कैसे आया। देखो ये जो डिवीजन होता है ना, ये ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर होता है ये न्यूमरेटर हो जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ओके, ये बेसिक पता है हमें। तो ये 37 कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या बचा, 12/35। सो हमारा टैन थीटा का आंसर क्या आएगा, 12/35। ओके, तो यहाँ पे हमारा नंबर 1 का क्वेश्चन खत्म होता है। ओके, कोई डाउट होगा आपको तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें वैल्यू गिवन है साइन की, वो है 11/61 इज गिवन। कॉस थीटा हमें फाइंड आउट करना है एंड टैन थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम गिवन टू फाइंड वगैरह लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है हमें, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 11/61। हमें टू फाइंड में क्या करना है, कॉस थीटा निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एंड सेकेंड चीज हमें फाइंड आउट करना है टैन थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। नाउ वी विल फोकस ऑन द सोल्यूशन। ओके, सो सोल्यूशन क्या दिया है हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा फाइंड आउट करने। तो साइन थीटा हमें गिवन है, राइट। साइन थीटा हमें गिवन है, कितना गिवन है, 11/61। तो जैसे कि वीडियो के पहले बताया हमें फॉर्मूलेज यूज करने हैं, राइट। तो फॉर्मूला कौन सा है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे वी नो ऐसे भी लिख सकते हो, वी नो दैट। ओके, वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो साइन की पहले वाली वीडियो में हमें कॉस की वैल्यू गिवन थी, ये वाले वीडियो में हमें साइन की वैल्यू गिवन। तो साइन की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा 11, नहीं तो पहले ऐसे करते, कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये साइन चला जाएगा इधर, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको भूल जाओ। ओके, इतना ही याद रखो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चला गया। तो अभी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है 11/61, तो उसका स्क्वायर 11/61 का स्क्वायर, राइट। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1 माइनस 11 का स्क्वायर पता है हमें क्या आएगा 121। 20 तक तो स्क्वायर याद ही होने चाहिए। अभी 61 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको निकाल के दिखाती हूँ मैं। 61 इंटू 61 कितना आएगा, ये 1, ये 6, ये 0, 6, 36, 1, 3721 आया हमारा 61 का स्क्वायर, 3721। तो इनका हमें क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये
1 इंटू 3 इनका क्रॉस कर रहे हैं हम, ओके, इनका क्रॉस कर रहे हैं हम, राइट। तो ये 1 इंटू 3721 क्या आएगा 3721। यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर क्या आएगा 1, सो 1 इंटू 121 कितना आएगा 121, और ये 3721 वैसे का वैसा, राइट। तो इनका सब्सट्रैक्शन करो, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 1 6, और ये 3600 अपॉन 3721। ये वैल्यू किसकी आई, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई, राइट। अभी हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे अगर हमने स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा इनका स्क्वायर रूट, तो 3600 किसका स्क्वायर आएगा 60 का, राइट, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 60 का स्क्वायर आएगा 3600। तो इनका स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 60। और जैसे कि हमने अभी 3721 का स्क्वायर रूट निकाला, कितना है 3721 किसका स्क्वायर है 61 का, तो सिंपली स्क्वायर रूट लेने के बाद 3721 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 60। सो 60 अपॉन 61 विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। समझ गए, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टैन थीटा, राइट। टैन थीटा फाइंड आउट करना है हमें, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है। टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। साइन थीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 11 अपॉन 61, राइट। कॉस थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी आएगी 60 अपॉन 61, राइट। तो ये डिवीजन है तो ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 11 अपॉन 61 इंटू ये 61 अपॉन 60 हो जाएगा। सो ये 61 कैंसिल, सो 11 अपॉन 60 ये आएगा रेशो। सो टैन थीटा हमारा कितना आएगा 11 अपॉन 60, ओके। समझ गए। तो आज की वीडियो में बस हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस अपलोड करूंगी, आगे के मतलब जो बाकी के जो क्वेश्चन हमारे सॉल्व करने के रहेंगे वो वाले अपलोड करूंगी, ओके। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। मेरे अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को मेरा चैनल रेफर कीजिए। और हाँ, आपके अगर कोई 8th स्टैंडर्ड के बच्चे पहचान के होंगे जो NMMS एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको मेरा चैनल रेफर कीजिए। मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी वीडियोस अपलोडेड है, ओके। सो आपको वो हेल्प करेगा आपकी एग्ज़ाम के लिए, जो 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको, ओके। तो आपके कोई पहचान का होगा तो उनको ज़रूर रेफर कीजिए मेरा चैनल। और थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग माई चैनल, ओके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ hit the like button, please subscribe and please share the video with your friends.